ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं शनि, गुरु और राहु के प्रभाव के कारण मीन लग्न या मीन राशि वालों के जीवन में सितंबर और अक्टूबर के महीने में कौन सी 5 विशेष घटनाएं घटित होने वाली हैं। यदि आप मीन राशि के हैं या आपका मीन लगन है तो आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें शनि, राहु और साथ ही गुरु के संयुक्त प्रभाव की जानकारी गोचर के आधार पर हम आपको देने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप सितंबर और अक्टूबर के महीने की प्रॉपर ढंग से प्लानिंग कर सकते हैं। साथ ही बताएंगे कि किन सावधानियों को रखने की आवश्यकता इन 2 महीनों में आपके लिए रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी के आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए मीन राशि वालों, इस वीडियो को थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा। फर्स्ट हाउस के अंदर शनि ग्रह विराजमान है। शनि वक्रीगत अवस्था में है, सितंबर और अक्टूबर के महीने में वक्री रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की यदि हम बात करें तो बृहस्पति आपके पंचम भाव से हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं, जो कि 31 अक्टूबर के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा। राहु की जो स्थिति है ये आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, और जो केतु ग्रह हैं ये 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं। अगर हम मंगल ग्रह की बात करते हैं तो मंगल 18 सितंबर तक मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद ये आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। सूर्य प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। शुक्र और बुध की स्थिति 20 से 25 दिनों में बदलती रहती है। सबसे पहली बड़ी घटना की जब हम बात करते हैं तो आप देखें, जो बृहस्पति हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा का कारक कहा जाता है। बृहस्पति व्यक्ति को जीवन में समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे में गुरु का पंचम भाव से गोचर करना निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। इन 2 महीनों में जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए समय अच्छा रहेगा। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या घर से दूर रहकर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप लॉ के फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं या आप बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का कोई भी सेक्टर्स है, ठीक है, या एजुकेशन के फील्ड की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इन फील्ड से जुड़े जातकों को अच्छे परिणाम की उम्मीद सितंबर और अक्टूबर के महीने में आप कर सकते हैं। साथ ही मीन राशि वालों, आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में हैं और आप बहुत सारी समस्याओं का आप सामना भी कर रहे हैं। आपका मन भी व्यथित है, क्योंकि आपके पास में इस समय अवधि के दौरान चारों तरफ से आप समस्याओं में घिरे हुए हो। कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब वो खुद से प्रयास तो बहुत करता है उन सिचुएशन, उन परिस्थितियों से निकलने की, लेकिन वो निकल नहीं पाता। सेम कंडीशन में आप हैं इस समय अवधि के दौरान, ये चीज़ आप महसूस कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि देखिए, 5th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा और जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड थोड़ी सी नॉलेज को गेन करने की कोशिश कीजिएगा, तो बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। साथ ही यहाँ पर न्यू स्किल्स की तरफ आप बढ़ते नजर आएंगे। आप अभी जिस पैटर्न के साथ में काम कर रहे थे उस पैटर्न में चेंजेस की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एजुकेशन के मामले के लिए समय अच्छा है। कोई नई स्किल आप सीखना चाहते हैं तो उस तरफ भी आप अग्रसर हो सकते हैं। चीजें बेहतर आपके लिए रहने वाली है। हाँ, शनि की 7.5 का प्रभाव है, वक्री शनि का प्रभाव है, और फर्स्ट हाउस में शनि वक्री हैं, तो थोड़ा सा आलसीपन या काम को टालने की आदत आप में हो सकती है। तो इस चीज से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। संतान के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना होगी उसके विषय में, देखिए आपके पंचम भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो बनते हैं चंद्र ग्रह, ठीक है, और पंचम भाव से प्रेम संबंधों को देखा जाता है। हो सकता है यह मेरी बात आपको थोड़ी सी बुरी लग सकती है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सितंबर और अक्टूबर का महीना इमोशनली तौर पे आपको तोड़कर रख देगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि शनि की 7.5 में देखिए ये निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं कि जिस व्यक्ति पर आप जरूरत से ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे या अभी भी आप ट्रस्ट कर रहे हैं, उसकी तरफ से आपको धोखा 1000% मिलेगा। चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान वो आपको चीट करेगा। हो सकता है कुछ लोगों का जो रिलेशनशिप है वो लंबे समय अवधि से चल रहा हो, ठीक है, आपको अपने पार्टनर पर बहुत ट्रस्ट हो, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका पार्टनर जो होगा वो पीठ पीछे कहीं ना कहीं से आपको धोखा कर रहा होगा। तो इस महीने में आपको 2 महीनों में
इमोशनली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, कई बार तो आपको रोना भी आएगा। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनेगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि बृहस्पति भले ही पंचम भाव से गोचर कर रहे हो, लेकिन राहु जो है वो 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं और शनि फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहे हैं। जब शनि वक्रीगत अवस्था में है, शनि की 7.5 चल रही है और फर्स्ट हाउस में, तो ये आपको एकांत प्रिय बना देंगे। आपके मन में कुछ ऐसी घटना जरूर घटेगी जिसकी वजह से आपका मन व्यथित होगा। तो ये दूसरी घटना के लिए आप तैयार रहिएगा। हो सकता है इसको कुछ लोग निगेटिव ले सकते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन ऐसी घटना आपके जीवन में घटेगी। हम बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण घटना के विषय में। देखिए, मीन लग्न या आप मीन राशि के हैं तो राहु का जो गोचर है ये आपकी राशि से 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, 12वां भाव जो होता है ना वो खर्चे का भाव है। तो निश्चित तौर पर जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं, आप एमएनसी कंपनीज में काम कर रहे हैं, आप इंडिया में रहकर किसी भी प्रकार से विदेशी कंपनियों के संपर्क में हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य क्षेत्र है, तो उसमें आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अगर आप स्वयं ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो समय काफी अच्छा कहा जा सकता है, विदेश से लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन आपके 10th हाउस पर शनि की दृष्टि है, वो भी वक्र शनि की दृष्टि है। तो आपसे निवेदन है कि मीन राशि वालों थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्योंकि आप बहुत बड़े ड्रीमर होते हैं, आपके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, आप बहुत काल्पनिक चीजों की तरफ अग्रसर होते हैं। तो आपसे निवेदन है, थोड़ा सा समय मुश्किल है, इस समय को आप लोग पेशेंस के साथ में निकाल लीजिए। और कहते हैं कि जब समय खराब होता है तो हमें थोड़ा सहजता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है और उस चीज को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो इससे आप क्या होगा, मन आपका व्यथित नहीं होगा, आप परेशान नहीं होंगे। और आप देखेंगे कि जब राहु 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ, विदेशी भूमि से लाभ, ठीक है, यहाँ पे लाभ तो मिल रहा है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर खर्चे आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। कई बार आपके अंदर झुंझलाहट आएगी, आपको लगेगा कि सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर डाल दी गई हैं, इस प्रकार की स्थिति रहेगी और अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि धार्मिक क्रियाकलापों से लाभ होगा। विदेश जाने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो विदेशी भूमि से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा, साथ ही हायर एजुकेशन या लॉ के फील्ड से आप जुड़े हैं तो लाभकारी योग आपके लिए बन रहा है। चौथी घटना की अगर हम बात करते हैं तो मीन राशि वालों, आप देखेंगे कि जो शनि की पोजीशन है, शनि फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहे हैं और आपके लिए अगर देखा जाए तो ये लाभ भाव और खर्च भाव के स्वामी हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि का प्रभाव है ये आपके 11th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आप इस बात की चिंता छोड़ दीजिएगा कि आपको आर्थिक तौर पे बहुत ज्यादा तंगी का सामना करना पड़ेगा, इस प्रकार की स्थिति नहीं बनेगी। जब भी आपको अति आवश्यक होगा धन आपके पास में आएगा, धन लाभ की स्थितियां बनेंगी, कुछ नए लोगों के आप संपर्क में आ सकते हैं, सोशल मीडिया में आपको ख्याति प्राप्त हो सकती है, साथ ही रेंटल इनकम अगर आप प्राप्त करते हैं, एनजीओ के साथ में जुड़े हैं, तो इन सभी क्षेत्रों से आपके लाभकारी योग बनता नजर आएगा। और कोई ना कोई एक ऐसी मनोकामना जिसकी आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वह इच्छा आपकी जरूर पूर्ण होगी, वहां से आपको लाभ मिलेगा। तो धन की आवक लगातार बनी रहेगी, लेकिन धन को आप संचित नहीं रख पाएंगे, कहीं ना कहीं से माता पिता की हेल्थ पर, पारिवारिक समस्याओं पर आपका पैसा लगातार खर्च होता रहेगा। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बात करते हैं हम पांचवी महत्वपूर्ण घटना के विषय में। तो देखिए, मुझे यहाँ पर जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हो, तो देखिए बिजनेस के दृष्टिकोण से सितंबर में ग्रोथ आपको बहुत अच्छी मिलने जा रही है। ठीक है, आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की और सफलता के योग बनते हैं। ठीक है, आप जो अभी तक अपने बिजनेस में प्रॉपर ढंग से समय नहीं दे पा रहे थे, डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, मन नहीं लग रहा था, तो चीजें आपके लिए बेहतरी की ओर यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन मैरिटल लाइफ को लेकर थोड़ा सा मुझे यहाँ पर असमंजस की स्थिति दिखती है। हालांकि सितंबर के महीने को आप किसी तरीके से निकाल ले जाएंगे, लेकिन जो अक्टूबर का महीना होगा यह मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कत या जीवन साथी के द्वारा धोखे की स्थिति, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके हो सकते हैं, पार्टनर के हो सकते हैं, इस टाइप की चीजें यहाँ पर बनेंगी, क्योंकि मैरिटल लाइफ में शनि यहाँ पर आपको प्रभावित करेंगे। और आप ऐसा व्यक्तित्व रखते हैं कि मैंने अपने अनुभव में पाया कि जो मीन लग्न या मीन राशि के जातक जातिका होते हैं, इनको बहुत कम समय में ही नशे की आदत लगती है। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो आप इन सभी चीजों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखेंगे तो बेहतर रहेगा। हाँ, इतना जरूर हम आपके लिए कह रहे हैं कि शनि, राहु और केतु की स्थिति को देखते हुए
हुए ये कहा जा सकता है कि मीन राशि वालों, आप भले ही संघर्ष का सामना कर रहे हैं, लेकिन समय समय पर प्रकृति आपका सपोर्ट करती चली जाएगी। आप झुंझलाहट में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, तो भी आशा की किरण आपके साथ लगी रहेगी, तो आपकी हिम्मत नहीं टूटने पाएगी, ये स्थिति रहेगी। जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, तो कार्य तो आपका चलता रहेगा, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर कार्य की अधिकता, अतिरिक्त जिम्मेदारियों के कारण आप थकान महसूस करेंगे। दूसरी बात कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं तो आपका मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि आपको चेंज करना चाहिए। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर के महीने में करियर में चेंज आपके जरूर आने जा रहा है, नौकरी में परिवर्तन आप कर सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस के अंदर करना चाहते हैं, सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हैं, कोई अपने करियर में सडन चेंज करना चाहते हैं, तो यह समय चेंज करने का नहीं है। बिजनेस को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा समय जो रहेगा वो सितंबर, 7 सितंबर के बाद आ रहा है, वहां से आप बिजनेस में ग्रोथ के लिए अग्रसर हो सकते हैं। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी दशाएं अगर अच्छी चल रही होंगी, शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी होगी, तो यहाँ पर कुछ लोगों के जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख जरूर मिलेगा, या आप कोई न कोई घर में रेनोवेशन या कोई प्रॉपर्टी, कोई फ्लैट परचेज कर सकते हैं इसी शनि की 7.5 के दौरान और इन्हीं 2 महीनों में। तो दी गई जानकारी पसंद आए